दोस्तों, सोचिए उस जगह के बारे में जिसे कभी लोग शांति की गोद कहा करते थे। भूमध्य सागर, जहां नीला पानी सुकून देता था, जहां सूरज की पहली किरणें उम्मीद जगाती थीं। मगर अब वही सागर आग में झुलस रहा है। वहां की हर लहर अब बारूद की बू समेटे तलवार बन चुकी है। वो आसमान जो कभी पर्यटकों की हंसी से गूंजता था, अब लड़ाकू विमानों की गरज से थर्रा रहा है। समुद्र की गहराई में अब मछुआरों के जाल नहीं, पनडुब्बियों के सिग्नल फंसे हैं। पूरा इलाका मानो किसी टाइम बॉम्ब पर बैठा है। टिक टिक, और बस एक गलती, फिर सब कुछ लपटों में घिर जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार खेल में एक नया मोड़ है, क्योंकि मैदान के किनारे अब भारत खड़ा है। वो भारत जो पहले दर्शक था, अब दिशा तय करने लगा है। वो सिर्फ दुनिया को देख नहीं रहा, अब दुनिया उसे देखकर फैसले ले रही है। भारत बंदूक नहीं चला रहा, लेकिन एक शब्द, उसके होंठों से निकला एक फैसला कई बंदूकें थमा सकता है। उसकी कूटनीति अब किसी की परछाई नहीं, बल्कि वो आईना बन गई है जिसमें पूरी दुनिया अपना चेहरा देखने को मजबूर है। दोस्तों, वो भूमध्य सागर जो कभी सिर्फ नक्शे पर नीली लकीर जैसा दिखता था, आज धरती का सबसे खतरनाक पावर प्ले जोन बन चुका है। यहाँ अब लहरें सिर्फ टकरा नहीं रही, बल्कि तीन महाशक्तियों के अहंकार की गूंज हवा में फैल रही है। एक ओर है भारत, नई दिशा देने वाली जागरूक शक्ति, दूसरी तरफ तुर्की जो खुद को इस समुद्र का मालिक समझ बैठा था, और तीसरी तरफ है नाटो जिसके पीछे अमेरिका की ताकत और सदियों पुराना घमंड खड़ा है। कुछ महीने पहले तक तुर्की इस इलाके में ऐसे घूमता था जैसे ये उसका निजी खेल का मैदान हो। खुलेआम बयान देता कि भारत को यहाँ बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन वक्त को कौन रोक पाया है? जिस तुर्की की जुबान कभी पानी पर शासन की बात करती थी, आज वही खुद अपनी बनाई बिसात में फंस गया है। भारत ने तब भी कहा था, समुद्र किसी की जागीर नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। उस वक्त दुनिया ने उसे सिर्फ एक कूटनीतिक लाइन समझा, पर अब वही लाइन भारत की पहचान बन चुकी है। भूमध्य सागर पर अब सिर्फ जहाज नहीं तैर रहे, बल्कि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और इस खेल में भारत वो है जो किनारे पर नहीं, बल्कि बीच लहरों में गेम चेंजर बनकर खड़ा है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब मैदान में उतरा नाटो, वो भी धमाके के साथ। नाम सुनते ही जिन ताकतों की तस्वीर आंखों में उभरती है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वही नाटो अब सागर की लहरों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। बीते 24 घंटों में जो हुआ, उसने दुनिया के सबसे शांत समुद्र को एक तैरता हुआ वॉर जोन बना दिया। सूत्र बताते हैं, नाटो ने अब तक 150 से ज्यादा वॉरशिप्स भूमध्य सागर में तैनात कर दी हैं। और बात यही खत्म नहीं, अब जिब्राल्टर जलडमरू और स्वेज नहर पर भी उनकी पकड़ मजबूत की जा रही है। और दोस्तों, वही दो रास्ते हैं जिनसे होकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच 60% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ते रुक गए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ही झटके में घुटनों पर आ जाएगी। खेल अब सिर्फ समुद्र का नहीं, पूरी दुनिया के संतुलन का हो गया है। भारत ने जब भूमध्य सागर में ये हलचल देखी तो तुरंत समझ गया, ये सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि पूरे इलाके पर नियंत्रण जमाने की एक बड़ी चाल है। और यहीं से शुरू हुआ भारत का वो कदम जिसने नाटो की पूरी रणनीति की जमीन हिला दी। भारत ने पहले दिन से ही साफ कह दिया था, अगर इस समुद्र में किसी ने बंदूकें उठाई तो निशाना सिर्फ एक देश नहीं, पूरी मानवता बनेगी। लेकिन अफसोस, नाटो ने भारत की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया, मानो किसी का अनुभव उनके अहंकार के आगे कुछ नहीं। अब सवाल यही है, आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं आसान शब्दों में। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो एक सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए सिर्फ एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। अब बात करते हैं असली हालात की। दोस्तों, आज भूमध्य सागर शांति का नहीं, बल्कि तनाव और हथियारों का प्रतीक बन चुका है। यहाँ अब कोई भी लहर मासूम नहीं, हर लहर में डर और धमक की झंकार छिपी है। 20 से ज्यादा विदेशी सैन्य टुकड़ियां इस छोटे से जल क्षेत्र में डेरा जमाए बैठी हैं। ऊपर आसमान में ड्रोन मंडरा रहे हैं, नीचे समुद्र की गहराइयों में घात लगाए पड़ी हैं परमाणु पनडुब्बियां। नाटो का बयान आया, ये सब सुरक्षा के लिए है, लेकिन दुनिया जानती है ये सुरक्षा नहीं, रणनीति है। एक ऐसी रणनीति जो शांति की आड़ में शक्ति की कहानी लिख रही है, जिसका असली मकसद इस पूरे क्षेत्र पर वर्चस्व जमाना है। और यही वो जगह है जहां भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि संतुलन का रक्षक बनकर खड़ा है। तुर्की को लगा था नाटो उसकी ढाल बनेगा, भारत पर दबाव बनाएगा, मगर नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। अब वही नाटो जिसने कभी तुर्की को अपने रणनीतिक साझेदार की तरह पेश किया था, आज उसे ही किनारे कर चुका है।
जिस देश को भरोसा था कि वो भूमध्य सागर का नौसैनिक केंद्र बनेगा, वही अब अपने ही बंदरगाहों पर विदेशी झंडे फहराते देख रहा है। ये सिर्फ हार नहीं, बल्कि तुर्की के लिए एक गहरा राजनीतिक अपमान है, क्योंकि उसकी ही धरती पर अब दूसरे देशों के सैनिक अपने बूट जमा चुके हैं। तुर्की अब खुद नहीं समझ पा रहा कि लड़े किससे, भारत से, नाटो से या अपने भीतर उमड़ते गुस्से से। उसकी सरकार में दरारें बिखरने लगी हैं। सड़कों पर जनता सवाल कर रही है, क्यों? आखिर क्यों एक शांत समुद्र को बारूद का मैदान बना दिया गया? राजनीति में हलचल है और सत्ता की कुर्सी अब हर घंटे डगमगा रही है। उधर भारत का चेहरा पूरी तरह अलग था, ना गुस्सा ना घबराहट, बस सधी हुई रणनीति और शांत ताकत का प्रदर्शन। भारत ने बिना शोर किए अपने 4 अत्याधुनिक युद्धपोत भूमध्य सागर की लहरों पर उतार दिए। संदेश स्पष्ट था, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। नई दिल्ली से जारी एक पंक्ति ने पूरी दुनिया के राजनयिक हलकों में सन्नाटा फैला दिया। समुद्र मानवता की साझा धरोहर है, इसे कोई देश या संगठन अपनी जागीर नहीं बना सकता। ये शब्द नहीं थे, ये भारत की कूटनीतिक शक्ति का ऐलान था। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और अब हालात ऐसे हैं कि हर बड़ी ताकत, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भारत की अगली चाल पर टिकी हुई है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। जब बाकी देशों की आवाजें डर में दब रही थीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी गरज से सभा को थामा। चारों तरफ सन्नाटा था जब भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि अगर किसी देश या संगठन को भूमध्य सागर पर कब्जे की इजाजत दी गई तो ये मानवता के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये चेतावनी थी कि भारत किसी भी कीमत पर दुनिया की शांति और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा। और भारत की ये आवाज इतनी गूंजदार थी कि असर तुरंत दिखने लगा। रूस ने समर्थन में कहा कि जरूरत पड़ी तो हम भारत के साथ हैं। वहीं इजराइल ने भी खुलकर कहा कि भूमध्य सागर की आजादी बचाना मानवता की जिम्मेदारी है। दुनिया अब समझने लगी थी, भारत अब शांति का दर्शक नहीं बल्कि उसका प्रहरी बन चुका है। यहाँ तक कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और सबसे चौंकाने वाली बात, चीन तक ने खुलकर कहा कि भारत का रुख तार्किक है, न्यायपूर्ण है। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत का पक्ष अब वैश्विक राजनीति के केंद्र में है और वही नाटो और अमेरिका जो कभी अपनी शर्तों पर दुनिया को झुका देते थे, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद अकेले पड़ते जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, वो नाटो जिसने आधी दुनिया को आदेश देने की आदत डाल ली थी, आज वही भारत के एक संयमित लेकिन सटीक कदम से हिल चुके हैं। पहली बार इतिहास में ताकत के तराजू पर हथियार नहीं बल्कि दिमाग और हिम्मत का पलड़ा भारी पड़ा है। भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना किसी धमकी के दुनिया को सिखा दिया, रियल पावर वो नहीं जो डर फैलाए, असली ताकत वो है जो हालात बदल दे। आज सोशल मीडिया हो या न्यूज रूम, हर तरफ एक ही बात गूंज रही है, भारत अब राइजिंग नहीं, भारत अब रूलिंग पावर है। भूमध्य सागर की लहरों पर भारत के युद्धपोत ऐसे गरज रहे हैं जैसे समंदर ने खुद शेर का रूप ले लिया हो। लाल सागर से निकली भारतीय नौसेना की स्पेशल यूनिट्स अब वहां पहुंच चुकी हैं। उनका मिशन स्पष्ट है, भारत की आवाज को अनसुना करने की हिम्मत करने वालों को जवाब देना। अब भारत वो देश नहीं जो किसी की धमकी से पीछे हटे, अब वही भारत है जो कहता है अगर तू एक कदम बढ़ेगा तो हम समंदर पार करके जवाब देंगे। दुनिया अब ये स्वीकार कर चुकी है कि भारत किसी के फैसले का हिस्सा नहीं बनता, भारत अब फैसले सुनाता है। हालात अब इतने नाजुक हो चुके हैं कि बस एक चिंगारी बाकी है और पूरा भूमध्य सागर आग में बदल सकता है। एक तरफ है नाटो की भारी भरकम फौजें, दूसरी ओर भारत के गरजते जहाज और बीच में तुर्की जो अपने ही जाल में फंसा हुआ है। बाहर से रूस और चीन जैसे दिग्गज हर हलचल पर बारीक नजरें टिकाए हुए हैं। नीचे समुद्र की गहराइयों में मौत जैसी खामोश पनडुब्बियां छिपी हैं और ऊपर आसमान में जासूसी ड्रोन घूम रहे हैं जैसे किसी पल पूरी दुनिया फटने वाली हो। वही इलाका जो कभी सबसे खूबसूरत जलमार्ग कहलाता था, अब बारूद की लपटों में डूबा है। नीला पानी अब गहरा काला दिखने लगा है क्योंकि उसमें सिर्फ लहरें नहीं, टकराव की आहटें हैं। और ऐसे वक्त में जब सब कुछ युद्ध की ओर बढ़ रहा था, भारत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरी दुनिया को पल भर के लिए थाम दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। एक ग्लोबल मरीन यूनियन, जहां अब कोई देश किसी भी समुद्र पर अपना हक नहीं जमा सकेगा। भारत ने मंच से कहा, समुद्र किसी का गुलाम नहीं, यह मानवता की साझा धरोहर है। बस यही वो विचार बन गया जिसने अंधकार के बीच उम्मीद की नई किरण जगा दी। कई देश तुरंत भारत के समर्थन में आ गए और अब कूटनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है
कि भारत आने वाले हफ्तों में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन बुलाने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं होगी, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा बनेगी कि अब शांति की परिभाषा भारत तय करेगा। लेकिन दोस्तों, मैदान के दूसरे छोर पर हालात और भी तनावपूर्ण हो रहे हैं। अमेरिका और नाटो का अहंकार अब अपने चरम पर है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी अब पीछे हटने लगे हैं। उन्हें एहसास है, अगर ये आग बढ़ी तो भूमध्य सागर सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, यूरोप की बर्बादी बन जाएगा। पहले से डगमगाती यूरोपीय अर्थव्यवस्था एक नए संकट की जकड़न में फंस जाएगी। फिर भी अमेरिका अपनी चाल से पीछे नहीं हट रहा और नाटो का घमंड उसे रोकने नहीं दे रहा। वहीं भारत एकदम अलग रास्ते पर है। न वो युद्ध चाहता है, न पीछे हटना जानता है। उसकी नीति साफ है, किसी पर हुकूमत नहीं, लेकिन किसी की हुकूमत भी नहीं मानेंगे। यही वजह है कि पूरी दुनिया अब भारत को 21वीं सदी की सबसे संतुलित, नैतिक और परिपक्व ताकत के रूप में देख रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं, यह संयम, बुद्धिमत्ता और शक्ति का परफेक्ट संगम है। फिर भी सवाल बाकी हैं। क्या भूमध्य सागर अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा? क्या भारत और नाटो आमने सामने होंगे? अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ एक सीमा तक नहीं रहेगा, यह पूरी मानवता को झकझोर देगा। तेल की कीमतें, सप्लाई चेन, ग्लोबल ट्रेड, सब कुछ एक ही झटके में पलट सकता है। लेकिन भारत पूरी तरह तैयार है, न सिर्फ अपने देश की बल्कि पूरी दुनिया की स्वतंत्रता और शांति की रक्षा के लिए। यही भारत है जो कभी गुटनिरपेक्षता का प्रतीक था और अब वैश्विक संतुलन का नया स्तंभ बन चुका है। आज दुनिया ने देख लिया कि बिना युद्ध किए भी ताकत दिखाई जा सकती है, और यही बात अमेरिका और नाटो जैसे दिग्गजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इतिहास अब खुद को नए सिरे से लिख रहा है। महासागर किसी एक देश की जागीर नहीं रहेगा। भारत ने यह संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, इतिहास हमेशा गवाह रहा है, जब भी किसी ने भारत को दबाने की कोशिश की, भारत ने जवाब दिया, और सिर्फ जवाब नहीं बल्कि मानवता और शांति के लिए एक नया रास्ता दिखाया। अब वही भारत की चाल नाटो मुख्यालय में हलचल मचा रही है। अंतरूनी सूत्र बता रहे हैं, अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच अब गहरे मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। फ्रांस और इटली जैसे देश आज सबसे ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि भूमध्य सागर उनके लिए सिर्फ जलमार्ग नहीं, जीवन रेखा है। तेल, व्यापार, ऊर्जा और समुद्री कनेक्शन सब कुछ इसी रास्ते से बहता है। वे जानते हैं कि भारत का प्रस्ताव सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि तार्किक, संगत और न्यायपूर्ण है। जबकि दूसरी ओर अमेरिका का घमंड और नाटो का शक्ति प्रदर्शन पूरे क्षेत्र को और अस्थिर कर रहा है। पेंटागन के रणनीतिकार खुद हैरान हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत इतनी दूर, इतनी मजबूती और इतनी स्पष्टता के साथ अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। भारत ने अपने हर कदम से यह साबित कर दिया, अब कोई महासागर किसी एक देश की मिल्कियत नहीं रहेगा। और यही सोच अमेरिकी रणनीति के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। लेकिन भारत की बाजी यहीं तक सीमित नहीं रही। जहां समुद्र की लहरों पर युद्धपोतों की कतारें हैं, वहीं डिजिटल तरंगों पर भारत ने एक और जंग छेड़ दी, साइबर और निगरानी के मोर्चे की जंग। भारत के उन्नत ड्रोन, उपग्रह और पनडुब्बी निगरानी प्रणाली अब नाटो की हर हलचल पर बारीकी से नजर रख रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नाटो के कई कमांडर अब खुद अपनी ही गोपनीयता को खतरे में मान रहे हैं। ये कोई आम रणनीति नहीं, बल्कि बिना गोली चलाए युद्ध जीतने का मास्टर स्ट्रोक है। भारत सिर्फ शक्ति नहीं दिखा रहा, वो प्रजनीति और कूटनीति के बीच ऐसा संतुलन बना रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। भारत ने छोटे और तटस्थ देशों को समझाया कि इस खेल में उनकी सुरक्षा और अस्तित्व दोनों खतरे में है। परिणाम, कई छोटे देश अब खुले तौर पर भारत के पक्ष में बोल रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अब नाटो और अमेरिका सिर्फ बमों और तोपों से नहीं, बल्कि राजनीतिक अलगाव और कूटनीतिक दबाव से भी घबराने लगे हैं। भारत ने दिखा दिया है कि सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, रणनीतिक सोच और नैतिक दबाव भी दुनिया के शक्तिशाली हथियार हैं। दूसरी ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन दोनों चेतावनी दे चुके हैं, अगर जिब्राल्टर या स्वेज नहर पूरी तरह बंद होती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है। अनुमान है कि वैश्विक जीडीपी में तकरीबन $2 ट्रिलियन की गिरावट आ सकती है। यानी अब युद्ध सिर्फ बारूद से नहीं, अर्थशक्ति से भी लड़ा जा रहा है, और यही गेम भारत ने सबसे पहले पहचान लिया। भारत लगातार पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, भूमध्य सागर का स्वतंत्र जलमार्ग ही वैश्विक समृद्धि की गारंटी है, और यह भी दिखा दिया कि सुरक्षा और समृद्धि अलग बातें नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यही सोच उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है, संयमित, दूरदर्शी और असरदार। इधर तुर्की में उथल पुथल तेज हो चुकी है।
जनता सड़कों पर उतर आई है, राजधानी में विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। लोग अब खुलकर अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्यों हमें नाटो और भारत के बीच मोहरा बना दिया गया? तुर्की नौसेना के प्रमुख ने भी साफ चेतावनी दी है, हम दो महाशक्तियों से एक साथ नहीं लड़ सकते। ये बयान तुर्की की अंदरूनी कमजोरी को दुनिया के सामने ले आया है। नतीजा, नाटो और अमेरिका अब समझ चुके हैं कि तुर्की पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया। अब नाटो खुद भारत के दरवाजे पर कूटनीतिक बातचीत के लिए पहुंच रहा है। जिस देश को कभी वे नजरअंदाज करते थे, अब उसी के साथ समझौते की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन सागर में हलचल खत्म नहीं हुई। रूस ने अचानक अपने पूर्वी युद्धपोतों को मूव कर दिया, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि अगर खेल बिगड़ा तो हम भी मैदान में उतरेंगे। नाटो के लिए ये एक सीधी धमकी थी, अब किसी भी कदम का मतलब मुकाबला होगा। चीन भी पीछे नहीं रहा। उसने बयान दिया कि समुद्री स्वतंत्रता की रक्षा हर देश की जिम्मेदारी है, पर हर शब्द में स्पष्ट था, ये समर्थन भारत के रुख को और मजबूती दे रहा है। ध्रुवों की रेखा अब साफ दिख रही है। वैश्विक शक्तियां एक एक कर भारत के साथ खड़ी हो रही हैं। भारतीय सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टूक संदेश दिया, हमारे जहाजों पर कोई भी दुस्साहस हुआ तो जवाब अकल्पनीय तीव्रता से दिया जाएगा। ये कोई चेतावनी नहीं, बल्कि नई नीति का ऐलान था। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार है। ये वही भारत है जो न डरा है न झुका है। बाकी दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप बताइए, भारत की इस नई रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का ये ग्लोबल कदम आने वाले समय में दुनिया की पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर भारतीय तक ये संदेश पहुंचे, भारत अब सिर्फ बात नहीं करता, भारत अब दिशा तय करता है। जय श्री राम।